यूरोप का है। हम कितने दूर हैं उससे, बहुत दूर है, बहुत आगे हैं। लेकिन पावरफुल किंगडम होने के साथ साथ अलेक्जेंडर जो था या मैसिडोनिया का जो रूलर था, हुआ जो रूलर, नाम सब सुना होगा, द ग्रेट अलेक्जेंडर भी कहा जाता था। क्या नाम होगा है जो है उसका, अलेक्जेंडर जो उसका है। और ये चाहता था क्या कि हम कंकरिंग करते हुए, मतलब फाइटिंग करना पड़ेगा, वार करना पड़ेगा, बैटल करना पड़ेगा, क्वारलिंग करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके नहीं हो सकता, कोई किसी को देता नहीं है अपने मन से। उसके लिए तो कुछ ना कुछ संघर्ष करना, अगर हमें बचाना होगा तो हमें फाइट करना होगा, क्योंकि हमारी संपत्ति है। और उसे हमसे छीनना होगा। छीनना वर्ड ही होता है ज़बरदस्ती, और ज़बरदस्ती ही इसका शब्द होता है स्ट्रेंथ से। तो उसे वार करना पड़ेगा। बहुत ही महत्वाकांक्षी वाले थे रूलर। अब तुम कहोगे कि सर जी क्यों चाहते थे, कोई भी राजा वार क्यों करते? इसलिए करते थे कि दे नीड मोर एंड मोर मनी टू रन देयर किंगडम और एम्पायर। ओके, दे नीडेड मोर एंड मोर मनी। अब कैसे लगा, हाउ कैन और हाउ कुड, अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑलवेज वी कैन से कुड, हैड, V2 का यूज करेंगे, पास्ट टेंस का हमेशा तुम लोग यूज करोगे, ठीक है ना। हिस्ट्री में जब भी होता है तो हिस्ट्री मतलब ही होता है आज के पहले, ना तो अभी और ना तो कमिंग टाइम में फ्यूचर। तो जब भी हम लोग बात करेंगे तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। तो ये इतना महत्वाकांक्षी था कि ये चाहता था कि अधिक से अधिक मोर एंड मोर लैंड हमें होना चाहिए, तब ना उपजेगा, उसमें मिनरल्स आएगा, फूड क्रॉप्स होगा, स्पाइस होगा, ठीक है। और क्या करेगा, दे वुड सेल देम in another market and they would gain more and more money by selling them। और वह होगा तो उससे क्या निकालेगा, वो सोल्जर्स का जो एक्सपेंस होता है, जो खर्च होता है, उसको निकालेगा। सैलरी फॉर ऑफिशियल्स, उसके यहाँ जितने काम करने वाले लोग हैं उसे पैसा चाहिए कि नीड है कि नहीं है। सो ही सेट ऑफ अ सीरीज ऑफ वार्स दैट टूक हिम फ्रॉम ग्रीस टुवर्ड्स इंडिया। अब इसको क्या हुआ कि कोई तो आसानी से देगा नहीं। अभी तुमको क्या बोले कि हम अपनी संपत्ति किसी को दे नहीं सकते हैं। इसके लिए इसे क्या करना पड़ा, इसके लिए करना पड़ा ये कि वार करना पड़ा। किससे वार करना पड़ेगा? तुम्हारी संपत्ति को कोई छीनेगा तो तुम छोड़ देगा क्या उसको? कोई छोड़ देगा उसको? हाँ, कोई संपत्ति कोई लेगा छोड़ेगा क्या? लेकिन आसानी से कोई देगा नहीं। इसलिए वह क्या ग्रीस से आ गया इंडिया। कौन आया? अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर क्या करता है, वह ग्रीस आज प्रेजेंट डे यूरोप में है, बताए थे। ग्रीस से कहाँ अलग आ गया? टू इंडिया। कौन आया? अलेक्जेंडर। अब वहाँ से आ जाता है इंडिया। और अलेक्जेंडर जो है, तुमको फिर से बता देते हैं, अलेक्जेंडर जो है यह बहुत ही महत्वाकांक्षी का रूलर था और इतना अच्छा था कि युद्ध करने में तो महारथी था बेचारा, बचपन से ही निर्दयी था। तो हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार से बढ़ते चला गया और ये स्किल्ड मिलिट्री लीडर था। क्या था ये? स्किल्ड मिलिट्री लीडर। मिलिट्री समझते हैं बेटा? जल्दी बोलो। हाँ, इस प्रकार ही मैनेज द डिफीट द लोकल रूलर्स ऑफ सेवरल किंगडम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड टेक ओवर देयर किंगडम। अब मान लो कि इंडिया इसको आना है तो क्या करेगा? वो एकाएक पहुंच जाएगा क्या? नहीं आएगा बेटा। तो जब भी आए, दे इंटर्ड इंडिया कैसे? बाय द स्मॉलर किंगडम, थ्रू द स्मॉलर किंगडम। छोटे छोटे राज्य होते हुए छोटे वहाँ आया। वहाँ राजा को दिया, बेचारा डरपोक राजा, वीक रूलर वहाँ थे, उससे फाइटिंग किया, उससे वार किया, उससे बैटल नहीं हुआ। बैटल कहते हैं लंबे लड़ाई को, ऐसा नहीं हुआ। वह थोड़े समय के लिए थोड़ा सा किया, ठीक है, और 1-2 घंटा, एक दिन में युद्ध खत्म। वहाँ से फिर वार से दूसरे किंगडम में आ गया, वहाँ से फिर तीसरे में आ गया। इस प्रकार 1 बाय 1 करते करते वह बढ़ते हुए चला गया और सेवरल किंगडम्स को नॉर्थ वेस्टर्न में हरा दिया। राजा को बहुत सेवरल किंगडम्स को एक्युपाई कर लिया, किंग को हरा करके। कौन? हम। कौन? हाँ, सेवरल किंगडम्स।
अब इसको ये ऑक्युपाइंग कर लेता है, वह जीत लेता है। अगर मान लो कि तुम कहो कि सर जी वह जीत लेता है, क्यों? तो हम बता दिए थे क्यों जीतते हैं, क्यों करते हैं ऐसा काम। ऐसे ही मगध था जो बहुत ही प्रोस्पेरस किंगडम था मगध। वो नाम सुना था, किसका नाम सुना? वो मगध का। कहा भैया छोटी छोटी जगह से तो आ गए, सुनते हैं मगध जो है वह ट्रेड सेंटर है। क्या हुआ? ट्रेड सेंटर, वहाँ से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसकी नज़र पड़ गई कहाँ पर? इसकी नज़र पड़ गई इस बीच में मगध पर। अब भाई मगध पर इसकी नज़र पड़ गई तो द किंगडम हैड एम्पल वाटर फ्रॉम रिवर गंगा। अब हमें इरिगेशन करनी है, खेतों में क्या चाहिए? सबसे पानी, इरिगेट करना पानी। अब ये है तो था कहाँ पर? तो मगध की बात करते हैं तो नियर गंगा। गंगा नदी का नाम सुने हो? गंगा रिवर का नाम सुने हो बेटा? अब वहाँ पर गंगा नदी है और जितने भी सिटीज हैं, जितने भी टाउन हैं उस टाइम के, सभी सिचुएटेड थे। दे आर ऑल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर और सिसोर। या तो समुद्र तट पर बने थे या तो बैंक ऑफ द रिवर पर बने हुए थे। क्यों हुआ है? क्वेश्चन यह है कि हुआ है बिकॉज दे हैड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजिली एट द चीप रेट। ठीक है, तो ऐसे के लिए उसको सबसे अच्छा था नेवी, और सेलिंग थ्रू वाटर जाना था, उसको जाना था, पानी वाइज करना था। तो इस प्रकार से ऐसे लोग जा रहे थे। तो गंगा रिवर उसके बगल में देख रहे हैं हम, तो गंगा रिवर की हम लोग बात करते हैं। एंड फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब तुम पढ़े हो ज्योग्राफी में कि गंगा रिवर है और नदी के किनारे की जो ज़मीन होती है ना, उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या होती है? उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। तो जब गंगा के किनारे है तो गंगा के किनारे का जो लैंड है इसकी फर्टिलिटी क्या होगी? ज़्यादा, मतलब फर्टाइल लैंड होगी। अब इसकी जो ज़मीन है वहाँ पर उपज तो ज़्यादा होगी, फर्टिलिटी ज़्यादा है, वहाँ फर्टाइल लैंड है, और इसकी नज़र पड़ गई। किसकी नज़र पड़ गई? तुम्हारी नज़र पड़ी क्या? नहीं। और इसलिए यहाँ पर और क्या था? यह सेंटर, एक ये, दो ये, तीसरा ट्रेड सेंटर भी इसे कह सकते हैं। ट्रेड सेंटर 1 2 3 4 आयरन ओर डिपोजिट भी यहाँ था। आयरन ओर भी, उस समय में आयरन ओर भी था। तो इतनी नज़र नहीं पड़े अलेक्जेंडर की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना जी। तो इसकी नज़र पड़ जाती है कि भाई इतने बड़े हैं तो क्यों नहीं इसे हम जल्दी से जल्दी हम ले लें। अब इसके लिए ये सोचा कि हम क्या करें, तो ये इसे चाहिए फॉर विपर। अब ये चाह रहा था कि आयरन और क्यों चाहिए, क्यों चाहिए। अब ये धनानंद सोचा, ये जो ये धान कहते हैं अलेक्जेंडर सोचता है कि हम जो है इसे नीडेड किस चीज़ की थी? नीडेड किस चीज़ की ज़रूरत थी? नीडेड आयरन और किस चीज़ के लिए? बोलो, फॉर वीपन्स। इसलिए तो लड़ाकू आदमी था ना, हैं, हथियार बनाने के लिए। इसकी नज़र पड़ गई, भैया इससे बढ़िया तो कहीं मिलेगा नहीं, सब कुछ है, जल्दी लो, संपत्ति लो, आयरन और भी हम हथियार बनाएंगे, लड़ाकू तो हम ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलेक्जेंडर वांटेड टू कंकर मगध। अब ये चाहा कि हम उसको ले लें अपने हाथ में, कोशिश बहुत ज़्यादा किया। दे वर आल्सो वरीड अबाउट फेसिंग मगध पावरफुल आर्मी। अलेक्जेंडर को लगा कि मगध में तो बहुत कुछ है, ठीक है। अब देखा अलेक्जेंडर कि भाई यहाँ रिवर गंगा है, फर्टिलिटी फर्टाइल लैंड है, ट्रेड सेंटर है, आयरन ओर है, लेकिन बेटा को ये भी पता है, क्या पता है, क्या पता है उसको ये पता है कि वहाँ का पावरफुल किंग भी है, एम्पेरर भी है, उसको ये पता था। इसलिए आसानी से वह नहीं चढ़ाई कर सकता था
कहाँ पर? मगध पर। मैनी टाइम्स कोशिश की उसने, अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी उसने। कभी कभी सोल्जर्स क्या हुआ, आधे रास्ते से थक करके भूखे प्यासे वापस हो गए, लेकिन राजा भी ऐसा करते थे। तो जब आएगा, तो जब भी अलेक्जेंडर आना चाह रहा था, वहाँ के जो बगल अगल के जितने भी रूलर थे सभी उसको क्या करते थे? फाइट करते थे, वार करते थे, और दे हैड टू फ्ली अवे, वहाँ से उसे भागना पड़ता। और बार बार वो भागे। अब ये बेचारा परेशान हो गया कि हम क्या करना है, इसलिए बहुत चिंता का समय हुआ। इसलिए वह सोचा कि अब हम युद्ध नहीं करें और हम वापस हो जाएं।